चूहा क्या इंसान नहीं होता? चूहे में क्या जान नहीं होती? दिस इज माई फेवरेट डायलॉग एक्चुअली। तो इश्तियाक जी, आपको भी छींक से उतना ही डर लगता था? सेट पर भी कुछ ऐसा कुछ किस्सा हुआ आपके साथ? ये बहुत डरते थे, ये बहुत डरते थे। और एक तो मैं खुद ही मेकअप करता था। अच्छा। सुबह सुबह खुद ही अपने मैं मेकअप मैं कोशिश करता था कि किसी को छूऊं ना। ऐसा फनी बस लेके आने ये वाले ना तो मेरा ठप्पा लग गया है मेरा। अभी तो लोग मुझे रियल लाइफ में देख के हंसने लग गए हैं। तो आई एम श्योर ये मूवी देखने के बाद आपके और साइड और एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी तिकड़ी से मिलवाने वाली हूँ जो आपको इतना हंसाएंगे कि आई एम श्योर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप तीनों को देखकर ना मुझे पहले से ये फीलिंग आ रही है कि ये इंटरव्यू ना बहुत फन इंटरव्यू होने वाला है। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, इश्तियाक जी बहुत स्वागत है आपका, और सुब्रत दत्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं ये चाहूंगी कि आपके किसी डायलॉग के साथ ना हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। चूहा क्या इंसान नहीं होता? चूहे में क्या जान नहीं होती? दिस इज माई फेवरेट डायलॉग एक्चुअली। और सामने गणपति भी आ रहा है। गणपति भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको ऑलरेडी ऑडियंस को ये एहसास हो चुका होगा कि तीनों जब एक फ्रेम में है तो कितना धमाल, कितना फन और कितना इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, मैंने जब इसका नाम सुना था इस फिल्म का आची, तो एग्जैक्टली ये मतलब मुझे काफी अलग लगा। इसका नाम काफी अलग है, तो ऐसा क्यों, किससे इन्फ्लुएंस्ड एग्जैक्टली ये नाम रखा क्यों गया? मुझे जितनी समझ है, आई थिंक वी हैव शॉट दिस होल फिल्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक। इनफैक्ट फर्स्ट तो चला गया था, दिस वाज द इन बिटवीन द सेकंड एंड फर्स्ट। तो यस, one of the reason is the way the sneeze was, bothering everybody. Even if in a family anybody sneezes, everybody used to turn and look at that person. Why are you sneezing? So a little bit of that influence is there. Rest these two will tell you. अच्छा, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कुछ रिलेटेड टू कोविड और कुछ ऐसा वायरस से रिलेटेड मूवी आने वाली है? Not exactly, but ये दोनों बताएंगे ज्यादा। ये दोनों अच्छा, ज्यादा मुझे लगता है जानना चाहूंगी। मुझे लगता है कि इसी दौरान हम लोगों ने शूट किया, कहानी में इसका जिक्र है कि कोविड टाइम में ही ये कहानी रचा गया है। तो इसमें कोविड का भी जिक्र है, छींक का भी जिक्र है। और वो कहते हैं ना कि छींक से डर लगता था, बाकी हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कोई छींक देता जैसे सुनीता जी ने कहा तो उससे डर लगता था। तो हमारी जो कहानी है इसका जिक्र कई बार आता है। तो इश्तियाक जी, आपको भी छींक से उतना ही डर लगता था? सेट पर भी कुछ ऐसा कुछ किस्सा हुआ आपके साथ? ये बहुत डरते थे, ये बहुत डरते थे। मैं ना तो सबसे इश्तियाक जी ज्यादा बताएंगे कि वो इतना डरते थे सेट से, जैसा मुझे अभी सुनने को मिल रहा है आप बहुत डरते थे, सैनिटाइजर वगैरह सब साथ में लेके। हाँ, मैं बहुत ज्यादा डरता था। मेरे पास में आके अगर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेकअप करते थे तो मैं पहले हाथ धुलवाता था, फिर पहले उसका लगवाता था, फिर मैं लगाता था। और जो जिस जिस मान लीजिए पफ है, यूज है, तो पहले से मैं अपने ही लेके जाता था। और एक तो मैं खुद ही मेकअप करता था। अच्छा, सुबह खुद ही अपने मेकअप मैं कोशिश करता था कि किसी को छूऊं ना, सिवाय दादा के अलावा, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, हम लोग दोनों लोग खाना बनाते थे साथ में। उधर बहुत मजा आता था क्योंकि जंगल था और बाहर से ना तो बाहर जा सकते थे, ना बाहर से कोई ऐसा आ सकता था जो हम लोगों से संपर्क कर सके। अच्छा, तो ये जो मूवी की शूटिंग हुई है ये ड्यूरिंग आफ्टर कोविड हुई है, मतलब कब इसकी शूटिंग हुई? हाँ। अभी तो धीरे धीरे कोविड बीच में फिर से हो गया था, सो लाइक इसकी शूटिंग कब हुई और कैसा सेट का माहौल रहता था एग्जैक्टली? जब लॉकडाउन अच्छा, हाँ जी, बोलिए। नहीं, बोलो, आप बोलो। जब लॉकडाउन ये खत्म हो गया, जब पूरी जितनी भी चीजें हैं कि भाई अब आप काम कर सकते हैं, तो इसके बावजूद भी डर तो था लोगों के जहन में कि भाई कैसे होगा काम, कैसे कर पाएंगे। उन दिनों
जब डर गया नहीं था किसी के जहन से, किसी के दिल से, और ये था कि अभी सेकेंड वेव आने वाली है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, उन दिनों की थी ये शूट। अच्छा, और सुनीता जी की मिस्चीवियस स्माइल देख के मुझे उनके कैरेक्टर के बारे में जानने का बहुत मन कर रहा है कि एग्जैक्टली कैसा उनका कैरेक्टर होगा। मैं आप तीनों से इनफैक्ट पूछूंगी, शुरुआत कीजिए। मेरा जो कैरेक्टर है वो, हाँ मतलब एक्चुअली वो ये सिचुएशनल है फिल्म, तो उस वजह से कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, पर इस कैरेक्टर के थ्रू आपको मतलब एक हंसने और गुदगुदाने वाला फील मिल जाता है। ये बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है इस लेडी में, संगीता नाम है, और इंटेलिजेंट है, गरीब है ये लोग पर शी इज इंटेलिजेंट, और मतलब अपॉर्चुनिस्ट है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एंड शी इज वेरी एनर्जेटिक। तो उस वजह से जो है एक जो है ना वो हंसाने वाला एलिमेंट है नहीं उसके अंदर, कि ये कॉमिक कैरेक्टर है आप नहीं कह सकते हैं संगीता को, बट वॉट एवर शी डज, द वे शी सेज समथिंग, और वो जिस सिचुएशन में जिस तरह से रिएक्ट कर रही है तो वो आपको हंसी आती है। बट हमेशा ऐसा देखा जाता है, स्पेशली मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है, कुछ ऐसा फनी लेके आने वाले, तो मेरा ठप्पा लग गया है मेरा, अभी तो लोग मुझे रियल लाइफ में देख के हंसने लग गए हैं। तो आई एम श्योर ये मूवी देखने के बाद आपके और साइड और एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। या आई होप सो, यस यस। सुब्रत जी, It's आपका not just- क्या कैरेक्टर है? मैं इसमें प्रोफेसर बख्शी का रोल कर रहा हूँ, जो एक राइटर है जो थ्रिलर लिखना चाहता है, और रियल कुछ लिखने के चक्कर में क्या करते हैं ये, और एक किलर को बुलाते हैं। फिर जो ताना बाना उसमें रचा गया है, जो राइटर डायरेक्टर लकी साहब है और प्रोड्यूसर कोमल जी हैं। मैं तो पहले उन दोनों को थैंक यू बोलूंगा कि कोरोना के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच ये प्रोजेक्ट करने के लिए सोचा, क्योंकि सब लोग डर रहे थे, हम लोग डर रहे थे, खुद डर रहे थे, और बहुत ही सावधानी के साथ हम लोगों ने ये पिक्चर किया। लेकिन इसमें एक हंसी तो है, लेकिन इसके बीच में क्लास स्ट्रगल भी है कि आदमी क्या ना करता उस समय, किसी के पास काम नहीं था। तो इसलिए जिसको मैं बुलाता हूँ, जो रोल इश्तियाक जी कर रहे हैं, और वो किस हद तक चले जाते हैं, संगीता जी उसको मदद करती है, जिसमें खेमचंद भी है, जयंत जी भी है, तो उसी का ताना बाना बुना गया है, उसी में गुदगुदापन आपको लगेगा, उसी में हंसी आएगी। लेकिन इसमें क्लास स्ट्रगल भी है, और उसमें कोरोना के जो लोगों की हालत हुई थी, हम जैसे एक्टरों का, आप लोग तो बिजी थे, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल शूटिंग बंद थी 1.5 साल से, तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल के जरिए वो दिखाया गया है जी। और इश्तियाक जी, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं तो आपका क्या उसमें कैरेक्टर रहेगा? मेरा कैरेक्टर है कि एक काम करता है। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, पूरा रिवील मत ऐसा कर दे। हाँ नहीं, थोड़ा एक सस्पेंस ताकि ऑडियंस देखे, हाँ, अभी वैसे भी हाँ, 25 को रिलीज होनी है मूवी। जी वो हाँ। एक धंधा, एक उसका एक धंधा है जिसके जो करता है उसमें माहिर है, लोग उसको बुलाते हैं, उस पे गर्व भी करता है अपने धंधे पर। लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में वो सारा बंद हो जाता है। गरीब फैमिली से है, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए रोज कमाना रोज खाना वाला मामला है, तो परेशान है आर्थिक रूप से। उसको एक जगह से ऑफर मिलता है जो दत्ता साहब देते हैं कि भाई आइए, और ये है, तो वो सोचता है कि चलो भाई उधर चले जाते हैं। उसमें जो कंफ्यूजन है, जो भी जो कुछ है, वो बहुत ही वही टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। हाँ, रियलिस्टिक तरीके से लिखा गया है, तो उसमें मजा आता है। सिचुएशन से सिचुएशन गढ़ती चली जाती है, एक सिचुएशन होती है, उससे दूसरी सिचुएशन बनती है, फिर उस सिचुएशन से तीसरी सिचुएशन बनती है, तो ऐसे ही गढ़ती चली जाती है कहानी। और उसमें कई पात्र हैं, जैसे मेरी बीवी जो सुनीता जी कर रही हैं, उनका क्या है कि वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन घरेलू महिला हैं, उनको भी लगता है कि मेरा पति कुछ कमाए कराए, लेकिन एक सिचुएशन में ऐसा आ जाता है कि जब निर्णय लेना पड़ता है, तो मैं तो पीछे हट जाता हूँ, लेकिन वो प्रोत्साहित करती हैं कि भाई ऐसे से ऐसा है इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे से ऐसा है इसलिए, और फिर उस चक्कर में मैं फिर चला जाता हूँ उस काम करने के लिए। तो कैरेक्टर थोड़ा इनोसेंट है,
थोड़ा बहुत लालच है उसको एक अच्छी जिंदगी जीने की, उसी चक्कर में वो लगा रहता है। अच्छा, आजकल बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। तो मैं आप तीनों से एक एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि ये आंची है, ऑब्वियसली नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं खुद इनफैक्ट इसको देखूंगी। तो मैं लेकिन ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूंगी कि इस मूवी में ऐसा क्या स्पेशल है कि ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए। सुनीता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे ये लगता है कि एक तो ये हल्की फुल्की कॉमेडी है, इसमें सटायर भी है लेकिन ये हल्की फुल्की कॉमेडी है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्यादा रीजनिंग की आप सोचें कि अरे ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हो गए हैं। पहले जिस तरह से लोग बड़े इनोसेंटली फिल्में देखते थे, अब वो नजरिया लोगों का बदल चुका है। तो आप कुछ बहुत इंटेलिजेंट बनाओ, वो भी काम नहीं करता है। बहुत इंटेंशन से कोई चीज बनाओ आप, वो नहीं काम करता है। तो ये एक इशारे की तरह निकल जाता है, एक हल्के से आपको गुदगुदाकर छूकर निकल जाता है। एक तो ये उसकी खासियत है। दूसरा, पैंडेमिक के टाइम पर और थोड़ा सा उससे रिलेटेड अभी तक कुछ ऐसे बना ही नहीं है। ये आई थिंक पहली होगी फिल्म जो उन चीजों को थोड़ा सा जितना भी ले रही है, लिया है इस फिल्म में। और इसकी कास्ट बहुत अच्छी है, कास्ट नो डाउट बहुत अच्छी है, हम लोग है तो ये देखनी चाहिए। लकी जी की पहली फिल्म है, कोमल जी की पहली फिल्म है, दे बोथ आर सच वंडरफुल पीपल। और बहुत इनोसेंटली और बहुत ईमानदारी से बनाई हुई एक फिल्म है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि लोग इसे देखें। बिल्कुल, और आपने इतने अच्छे पॉइंट्स गिनाए। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगों के फेसेस देख के तो ऑडियंस ये फॉर श्योर देखने वाली है। अच्छा सुब्रत जी, आप बताइए क्यों ये मूवी ऑडियंस को जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एक तो ये इंडिपेंडेंट मूवी है जो ओरिजिनल कंटेंट है, जिसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं कि ये साउथ का कॉपी है या कहीं और का रीमेक है, इसलिए लोग बॉयकॉट ये सब चल रहा है आज के डेट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ओरिजिनल कंटेंट। ये गुदगुदाता है, हंसाता है, ये कोई गंभीर चीजें आपको नहीं देते जो दिमाग आपका सर भारी हो जाएगा। और ये कोशिश है कि हाँ, हमारा ये 30 करोड़ की पिक्चर नहीं है ना, 150 करोड़ की पिक्चर है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, लकी जी की कोशिश है, कोमल जी की कोशिश है, सुनीता जी, इश्तियाक जी, जयंत जी, खेमचंद जी, हम लोग सारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, ज्यादातर एक्टर, और हम लोगों ने जान लगा के काम किया। तो मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है, जब बड़े सितारे की फिल्म नहीं होती है, तो हमारी, जैसे अभी देखेंगे जो कार्तिकेय 2 कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, हमारी पिक्चर का बजट तो उतना भी नहीं है, तो लोग आए, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, तो हमारी पिक्चर इसीलिए सक्सेस है। हम लेकिन इसीलिए पिक्चर बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल कंटेंट, कॉमेडी है, कोई दिमाग नहीं हिलाना पड़ेगा, और अच्छे थिएटर वालों ने ये पिक्चर बनाया, ज्यादातर एक्टर थिएटर से हैं। सो आपको एक अच्छी एक्टिंग, माने एक्टिंग क्वालिटी जो है एवरेज आपको अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि इश्तियाक जी, ऑडियंस को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? कुछ नया देखना है, रोजमर्रा वाली फिल्म नहीं देखनी है, तो जरूर जाएं। कुछ ऐसा जो उन्होंने महसूस किया होगा। कोरोना जब आया था सब परेशान थे। लकी जी का जब फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने यही बताया था कि यार मैं चाहता हूं कि इस परेशानी वाले समय को कितने अच्छे से हम लोग डिजाइन करें कि परेशानी की समस्या भी समझ में आए लोगों को, और हंसते हंसते। तो मेरी फिल्म जो हम लोगों की फिल्म है, कोमल जी भी इस बात पे यकीन रखती थी कि भाई रुलाना नहीं है किसी को, समझाना है। समझाना ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगे, आप ऐसे लगे, उनको लगना चाहिए कैरेक्टर ऐसे हो जो उनके इर्द गिर्द दिखाई देते हो, या वो खुद हो वैसे कैरेक्टर। तो इस फिल्म में आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा, ये ऐसा सा व्यक्ति तो मैंने देखा है, या ऐसा व्यक्ति मैं खुद हूं, या ऐसी महिला मैं खुद हूं। तो ये फिल्म जो है आपके अंदर की कहानियां हैं, आपके अंदर की बात करती है।
आपके समाज की बात करती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गाड़ी उड़ रही है या कोई ऐसा काल्पनिक सब्जेक्ट है या उसको इस तरीके से सजाया गया है ओवरऑल कि रिलेटेड है, हर कोई इस मूवी से रिलेट हाँ कर पाएगा अपने आप को। अच्छा सुब्रत जी, हाँ सुनीता जी और इश्तियाक जी, क्योंकि आप लोग सारे थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे लगता है कि जो थिएटर से होता है उनकी ट्यूनिंग अलग होती है, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है तीनों के साथ? हाँ, जी बिकॉज हम अरे बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक बैच सीनियर है, तो हम लोगों का टाइम एनएसडी में भी बीता है और हमने रेपेट्री करी एनएसडी की, वहां पर भी हमारा टाइम अच्छा बीता है। सुब्रत इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठने का तो मतलब ही नहीं होता। इश्तियाक इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही वाज प्लेइंग माय हस्बैंड, तो उससे भी ऐसा। तो जयंत, मतलब थीम सिंह, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, नॉट ओनली वी थ्री, हम सबका आपस में ही अच्छा था। मतलब मोस्टली अभी एक चीज देखने को आई है कि दुनिया में इतना कुछ देख चुके हैं सब, एवरीबडी इज क्वाइट ह्यूमन दीज डेज। अभी वो एक जो ईगो या कोई और इश्यू उस तरह का रहा नहीं है लोगों के बीच में। काम बहुत अच्छे से और प्यार से ही होता है। सबकी ट्यूनिंग मैं 22 साल से काम कर रही हूँ, मैं चाहे वो फिल्म हो, थिएटर हो, वेब सीरीज हो, इवन जो मैंने सीरियल किया है इतने साल, कहीं पर भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी के संग ईगो क्लैश हो रहा है या किसी के संग ट्यूनिंग नहीं बन रही है। तो सबके संग अच्छा बनता ही है, बिकॉज व्हेन वी वर्क टुगेदर तो हर कोई फैमिली जैसे ही रहता है। सुब्रत जी, फिर ज्यादा एफर्ट तो लगानी नहीं पड़ी होगी क्योंकि सारे थिएटर बैकग्राउंड से हैं, सारे दोस्त हैं। बिल्कुल, क्योंकि मदर इंस्टीट्यूट है, हम सबका एक है, और सिर्फ एनएसडी होने के नाते नहीं, थिएटर से भी जो होते हैं, क्योंकि थिएटर में जो लोग एक्टिंग का अल्फाबेट सीखते हैं तो वो उसका ट्यूनिंग बहुत जल्दी होता है। और अनदर रीजन कि इफ यू आर ए प्रोफेशनल एक्टर, सो इफ यू आर एन प्रोफेशनल एक्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप बच्चन साहब के साथ भी, जब मैंने भूतनाथ रिटर्न्स किया, और चाहे मैं कोई नया एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो सबके साथ तालमेल, फिट बैठना या बिठाना वो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल एक्टर, चाहे तो इसमें कोई वो नहीं थे। यही तो हम सीखते हैं थिएटर में, और मुझे लगता है कि बहुत मजा आया। और जब अपने लोग साथ में होते हैं तो मजा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे की गालियां भी सुनते हैं कि तूने क्यों खराब किया। तो हम लोग ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम वो कर देते हैं, डिसेक्ट करते हैं, भाई तूने गलत किया, कल कल आज सही करते हैं। इस हिसाब से हम लोग काम करते जाते हैं, चाहे वो राणा साहब हो, चाहे बहुत सारे जब हम लोग मिलते हैं, चाहे राज बब्बर साहब के साथ भी मैंने तेवरे में काम किया, तो बहुत ये हमारा बहुत चलता है, ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन भी, बिहाइंड द कैमरा। जब हम लोग ऐसे ही मिलते हैं तब भी हम लोग हाहा करने में और पकपक करने में बहुत उस्ताद आदमी है। अच्छा। चाहे किसी भी टॉपिक दे दीजिए। तो अच्छा, सेट का जैसे मैं देख पा रही हूँ तीनों ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं, और सेट का माहौल तो फिर बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा, ऐसे फन फन में काम भी हो जाता होगा, पता नहीं चलता होगा। अरे नहीं, किसी को नहीं, उस समय पता मुझे, हाँ नहीं पता तो बोल। चलता है, ऐसा नहीं है, मेहनत तो उसमें भी लगती है क्योंकि जब हम सीन करते हैं तो इतना टाइम बहुत बार नहीं होता है। जैसे मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही दिन थे जो मेरे को अपना पूरा काम खत्म करके वापस बॉम्बे आना था, और लोकेशन बहुत बार ऐसा था कि एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से काफी दूर थी, और घर का इंटीरियर कहीं करा हमने, एक्सटीरियर कहीं करा, तो वो सारी चीजें जहन में चल रही होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि माहौल एट ईज होता है, पर हर समय मस्ती हो रही हो ऐसा बहुत बार पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन उधर कई बार होता है। होता क्या है ना, हम लोग जैसे एज अ ऑडियंस देखते हैं तो हम किसी कैरेक्टर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार वो हमेशा कॉमेडी करता रहता होगा, या फिर वो हमेशा फन मूड में रहता होगा। नहीं, हम लोगों ने चलती है, माहौल अच्छा उधर, हाँ हम लोगों ने उधर खाना बहुत बनाया। उधर गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो घर जैसे हो गए थे, और लकी जी के दोस्त थे, वो कोमल जी के दोस्त थे, तो उन लोगों से, उनके साथ शाम बिताने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो लोग पूरे परिवार के साथ आ जाते थे। फिर वो प्रश्न पूछते थे, कभी ऐसे प्रश्न पूछते थे कि वो फिल्म में काम आ जाते थे, क्योंकि वो रोज एक लड़का था, बच्चा था, दादा याद है आपको वो बच्चा उसी बिल्कुल, घर जब आप में पहली जहाँ बार शूट, पहुंचे थे। हाँ, तो वो बच्चा ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछता था जो हम लोगों के काम में आते थे। फिल्म के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देता था वो कि हम लोग उसको सुधार लेते थे।
अच्छा। तो ये और एक हाँ अच्छा हाँ एहसास ये होता है, जैसे मान लीजिए कि सुनीता जी को कॉफी पीने का मन है, तो साथ में जयंत बैठा है, जयंत गाडेकर, तो 4 कॉफी का हाँ ऑर्डर दे देते, ये अच्छा। 4 चाय का, हाँ बिना पूछे, कि वो पता है ये पीने वाले हैं, तो वो फायदा हो जाता। हमको एहसास नहीं हो रहा, हम शायद बिजी हैं किसी सीन में या हाँ डायलॉग में या हाँ। फोन पे, तो वो सुनीता जी या इश्तियाक जी कोई भी ऑर्डर दे तो सबके लिए ऑर्डर दे दिया, तो वो बहुत फायदा ऑर्डर होता दे था। देते। अच्छा। और हाँ। दादा और अपने मतलब अपने सुब्रत भाई, सुनीता जी, इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि आप हमारे साथ तो है, किसी के साथ हो या ना हो, हमारे साथ ये है कि अगर अच्छा एक्टर हो तो उसके साथ थोड़ा सा और अच्छा काम होना चालू हो जाता है, क्योंकि मैं सुन सुन के रिएक्ट करता हूँ। मेरी आदत है, मैं डायलॉग याद करके फिर अपने डायलॉग बस नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है मैं सुनता हूँ, उसके बाद रिएक्ट करता हूँ। तो जो जो सुनता हूँ वो अगर अच्छा ना मिले तो मेरे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, तो फील होता है, इसलिए मुझे ऑब्वियस। हाँ, हाँ फिर आपको एक्टिंग करनी पड़ती है फिर। तो फिर हाँ या तो तो अपनी एक्टिंग राइट करनी राइट। इश्तियाक जी के फीस से 20 हाँ 10% मुझे और 10% सुनीता जी को आप कृपया दे दे। क्योंकि हम लोगों ने हाँ अचानक से बोला, इसलिए तो आप कर पाए। वो अपने और भी सब जैसे गाड़ेकर साहब हैं, उनकी टाइमिंग गाड़ी इतनी करते। अच्छी हाँ। है। बहुत आम बढ़िया है। जीवन में, हाँ आम जीवन में बहुत अच्छी है जयंत भाई की, तो मतलब और फिल्म फिल्म में तो है ही है। और उनकी एक अलग प्रकार की टाइमिंग है, वो शायद हाँ। क्योंकि वो मराठी है तो उनकी वो उधर से निकल के आती है शायद, है ना? तो चंद्रपुर से डायरेक्ट हाँ जमीन हाँ से हाँ अच्छा। कॉमेडी लेके आते हैं। हाँ। अच्छा और सुब्रत फिर जी, लकी जी, सबसे सबसे फन फैक्ट क्या था, सबसे फन कैरेक्टर क्या, फन चीज थी एग्जैक्टली मतलब इस सेट पर जो आप लोग शूट कर सेट रहे पे थे? सबसे बढ़िया ये था कि हम लोग जो शूटिंग का खाना होता था उसको छोड़ के हम लोगों ने खाने का सामान मंगवा लिया था, तो कभी इश्तियाक काट देता था, मैं ही बनाता था, और या अच्छा। फिर कभी मैं काट देता था, इश्तियाक बना देता था। और इतने हाँ मतलब अच्छा अच्छा खाना खाया हम लोगों ने, पौष्टिक, मतलब उस दौरान सब शरीर चर्चा कर रहे थे, तो बहुत ही मजा आया वो खाना बनाने में। और खाना भी मुझे लगता है एक रिलैक्सेशन होता है। और कहते हैं लोग, हम्म कितना सच कितना झूठ पता नहीं, कि अगर आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हो तो आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। अच्छा, अच्छा तो खाना दैट्स बनाना इट। आना चाहिए, आई थॉट अच्छा खाना यस खाना भी यस आना यस। चाहिए। क्योंकि और आना एक जैसे और चाहिए, यस चीज यस, द एक्टर्स इंग्रेडिएंट्स इतने लाइक डाइटिंग पर होते हैं। एक और चीज जो वहां बहुत अच्छी थी वो ये था कि हम लोग रियल लोकेशन पे कर रहे थे, कोई सेट नहीं बना हुआ था। तो जैसे अगर हमारा घर दिखा रहे हैं या हमारी रसोई दिखा रहे हैं, तो हम लिटरली किसी की रसोई में काम कर रहे थे, उनके सामान के साथ, उनके राशन के साथ। और हाँ बेडरूम में तो उनका ही बेडरूम था। तो वो एक बहुत रियल फील था जो हमारे को भी बहुत हेल्प कर रहा था। ऐसा नहीं था कि डब्बे हाँ खाली है, किचन में डब्बा उठाया तो अंदर कुछ नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं। वहां सारी हाँ चीज थी, सब चीज थी। आटा गूंद रहे थे तो हम उनका ही आटा लेके गूंद रहे थे, उनका ही छौंका, उनका ही सारी चीज। तो वो भी एक बड़ा अच्छा, मतलब फॉर मी इट वाज वेरी फन मोमेंट एंड फन एलिमेंट। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि वो लोग पूरा ऐसे सेट कोई ऐसा प्रॉपर बनाया नहीं गया था, तो उन लोगों का क्या फुल सपोर्ट था उस तरीके से? बहुत सपोर्ट था, बहुत बहुत सपोर्ट था। उन उनका लोगों ने अपना पूरा छोड़ दिया था, घर रसोई जो भी चीज हमको चाहिए थी, जो भी उनका कमरा हमको चाहिए होता था शूट के लिए, वो उन्होंने, मतलब जितने दिन मैंने काम किया, जिनके अम्मा के घर काम किया था, उनसे हमारी अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी, तो वो उन्होंने हमको दे दिया था पूरा। बहुत और सपोर्ट। क्या है कि लकी जी जो हैं और कोमल जी, उनको मालूम था कि ऐसे एक्टर लेके आ रहे हैं, तो वो करीब 1-2 महीने पहले से ही वहां थे। तो जहां जहां उनको काम करना था, जिन जिन के साथ काम करना था, जहां जहां लोकेशन थी, उनसे उनका घर जैसा संबंध था। बहुत और वो अच्छा लोग संबंध भी, था। हाँ वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि, तो उन्होंने क्या है, किसी चीज को टोका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर मान लीजिए हमारा मैं ही तो कर दिया मेहमान, था। हाँ मैं तो मेहमान बन के दादा के इधर जाता हूँ, तो उनको अपनी फील आई होगी, हमारा घर हमारा ही लग रहा था, कुछ हम्म। उसमें दिक्कत नहीं थी। तो क्या उनका भी कुछ छोटा मोटा रोल था उसमें, या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा, वो भी हमें देखने को मिलेगा? नहीं, वो शायद वो प्रेमी थे, एक तो उनके दोस्त थे बहुत अच्छे, अपने कोमल जी के और लकी साहब लकी जी के। के, मोहन जी के, हाँ। हाँ,
तो वो तो दिलदार आदमी थे वो सारे, हमें तो ये लगता है बड़ा शाम को बढ़िया अच्छे वो हाँ परिवार सहित एंजॉय करते थे। वो पूरा गांव ही बहुत अच्छा था, जिस जगह किया था। गांव वालों ने तो एक्टिंग किया कुछ जगहों पे। हाँ गांव वालों ने एक्टिंग किया कुछ जगहों पे। हाँ अच्छा, वो एक्साइटमेंट भी देखने को मिली होगी, क्योंकि जैसे नॉर्मल पब्लिक एक्टर्स को देखती है, अपने फेवरेट एक्टर्स को देखती है, तो एक लेवल का एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है कि यार उन्हें किसी एक्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत हम इंटीरियर में शूट कर रहे थे, कोई फैसिलिटी कुछ नहीं था। इनफैक्ट हमें वॉशरूम भी यूज करने के लिए हम गाड़ी में सड़क पार एक नई सोसाइटी बनी थी वहां जाते थे। तो दैट पे, और वो इनफैक्ट अच्छा था, हमें भी इसीलिए ना नॉर्मल फील हुआ। कोई ऐसा नहीं था कि हाय तौबा कौन हीरो आ रहा है, ये कोई उन्हें सिंपल लोग थे, बहुत अच्छे बन पाए, इसीलिए उनका हिस्सा बन पाए हम। अरे गांव में कोई दुकान ही नहीं थी, दुकान जाने के लिए 250 किलोमीटर मेन रोड पे जाना पड़ता था, कोई भी दुकान नहीं थी। कौन सा नाम था, किस जगह पर आपने एग्जैक्टली शूट किया था वो? बदलापुर का कोई तो इंटीरियर जगह थी। बेलापुर उसका एकदम इंटीरियर, माने रास्ता भी सही ढंग से नहीं। पत्थर गाँव पूरा, मतलब कच्ची सड़कें। तो आई अज्यूम एकदम रियलिस्टिक ऐसी लोकेशन पे जिसमें एकदम रियल फील आए, वो उस लोकेशन में आप लोगों ने शूट किया होगा। अरे मौका ही नहीं था, क्योंकि कोरोना का बीच में हम शूट कर रहे थे उस गांव में, बाहर की एंट्री नहीं थी, हम लोग वैक्सीनेटेड थे, वो ही एक सेफ जगह। तो इस टाइप का उधर मजा ये आता था कि मान लीजिए कोई बाहर से कोई आदमी आया तो पहले बता दिया जाता था, हम लोग आपस में, दादा ये बाहर से आया, इससे दूर रहना है। अच्छा 24 घंटे। हाँ 7 दिन हो जाने दो इसके, फिर अपने इससे बात करेंगे। अच्छा, उस दौरान भी थोड़ा बहुत ऐसा कोविड का लगता होगा कि नहीं यार, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके ऐसे शूट करना है, अपना पूरा ध्यान रखना है। राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे आप तीनों से बात करने के बाद तो ये फील हो रहा है कि मुझे तो ये मूवी मिस नहीं करनी, और मैं ऑडियंस को भी बोलूंगी जरूर देखिए, और आप अपने अपने स्टाइल में प्लीज ऑडियंस को जरूर बोलें कि ये मूवी देखें। मेरा ऐसा कोई स्टाइल नहीं है एक्चुअली, सीधे ही मैं बोलती हूँ, तो मैं वैसे ही बोलूंगी कि हमने इतनी मेहनत में कोविड के समय में ये पिक्चर बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप आइए देखिए ना, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, आप सुब्रत जी, आप बताइए कैसे आप स्टाइल में बोलेंगे? देखिए, ये ओरिजिनल कंटेंट है, गुदगुदापन दिमाग घर पे रख के आके देखिए, मजा आएगा, बस यही कह सकता हूँ। एकदम बिल्कुल नक्की ने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, इंडिपेंडेंट फिल्म है। इफ यू डोंट सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म, देन हम लोग इसके आगे बना सकते हैं इस किस्म का, और मैं सिर्फ नहीं, हम लोग सिर्फ नहीं, देश के कई हिस्सों से इस टाइप की पिक्चर फिर बन के आएगी। सिर्फ वी नीड सपोर्ट फ्रॉम यू। जी देखिए और हंसा के थका देंगे। आप आइए तो सही, देखिए तो सही, दिल खुश हो जाएगा। आपकी आपाधापी जो जैसा बोलते हैं ना कि यार, नहाने के बाद जो फील होता है, मालिश करवाने के बाद जो फील होता है, सोने के बाद जब आदमी उठता है, वो वैसा फील आपको आएगा। आपका दिमाग, शरीर सब रिलैक्स हो जाएगा, मजा आएगा। आइए, बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है गाइस आपको 25 अगस्त को, तो इसलिए प्लीज ये मूवी मिस ना करें, और जल्दी से जाकर पहले इसका ट्रेलर भी देख लें, और 25 अगस्त को ये मूवी बिल्कुल भी मिस ना करें।